नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूँगी इस छोटी-सी चिड़िया से, जिसको मैंने घूमते हुए देखा। अब मुझे नाम तो इसका पता नहीं, पर ये इतनी प्यारी-सी, क्यूट-सी लग रही थी कि मैंने कहा चलो इसके साथ शेयर करती हूँ। फिर आपको मेरी आगे की स्ट्रगल दिखाऊँगी। तो आइए अब मैं कोशिश करती हूँ आपको लेके जाने के लिए मेरी बालकनी में, जहाँ पे मैंने पौधे लगाने की कोशिश कर रखी है। तो ये देखो ये हाल है। मैं इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुकी हूँ, 1 आधा घंटा काम कर लिया है। उसके बाद इतनी जगह बनी है कि मैं घुस सकूँ और कैमरा रख सकूँ। तो मैं देख रही हूँ इसमें क्या-क्या है, क्योंकि शिफ्टिंग वालों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे रख दी हैं जो मेरे काम की मतलब गार्डनिंग के काम की नहीं है, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो देख रही हूँ और देख रही हूँ कौन सा पौधा ठीक है, कौन सा पौधा नहीं है, जो सूख गया है अब क्योंकि बारिश भी पड़ चुकी है। तो जो नहीं अभी तक उगा है उसको हटा ही देना काफ़ी है। और मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं काफ़ी पसीने से भरी हूँ। बहुत देर काम कर रही हूँ और ह्यूमिड वेदर है, गर्मी है, तो पूरी पसीने वाली हो गई हूँ मैं। ये स्टैंड वगैरह एक जगह रखे हुए हैं और मैं अब गमले हटा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जो पौधे नहीं ठीक हुए हैं वो अब ठीक नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है और शायद इसके बाद मैं थोड़ा और ढंग से मेरे पौधे रख सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टैंड्स हैं, मुझे ये स्टैंड लगा के रखना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि स्टैंड लगाने से एक तो नीचे एयर सर्कुलेशन होता है, दूसरा पानी जो है वो निकलता रहता है पौधों के ड्रेनेज होल से, और तीसरा आराम से सफाई हो जाती है। तो वो सब चीज़ें सोचते विचारते मैंने इसको यहाँ रखा है। और ये कुछ पौधे हैं, अब पता नहीं ठीक है कि नहीं है, पर मैंने इनको एक साइड में कर दिया है कि भाइयों तुम ठीक रहो। और ये एग्लोनिमा का पौधे के बेचारे की हालत हो रही है काफ़ी ख़राब। मैं पानी देने के लिए पौधों तक नहीं पहुँच पा रही थी, इतनी ख़राब हालत थी। तो मैं एटलीस्ट इतनी जगह बनाना चाहती हूँ कि मैं जाके पानी दे सकूँ जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो सके। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही है कि जो एरिया है थोड़ा-सा क्लियर हो जाए, पौधे एक्सेसिबल हो जाएँ। पहले तो मेरा ये है, ये जो गत्ते का बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें मैंने मिट्टी तो भर दी है, लेकिन उसको बीच में रख दिया है। तो ये मेरी एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो दोनों दरवाज़े हैं वो खुले रहें, तो इस वजह से मैंने उसको बीच में रख दिया कि मैं उसको यूज़ करती रहूँगी। बट अब मुझे लगता है ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इसको कोने में साइड में खिसका रही हूँ। धीरे-धीरे मैंने और भी पौधे कुछ लाए हूँ, अगले वीडियो में दिखाऊँगी मेरी हॉल, तो वो मैं दिखाऊँगी ज़रूर आपको। बट फ़िलहाल इसको मैं खिसका रही हूँ। और डरो मत, कुछ नहीं गिरा है। छोटे डब्बे हैं, मैंने इकट्ठे करे हुए हैं। मुझे बहुत सारे डीआईवाईज़ करने थे, प्लांटर्स वगैरह बनाने थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें घर शिफ्ट करना पड़ा और मेरे पौधों की हालत भी गर्मी में काफ़ी ख़राब हो गई। तो इस वजह से कुछ हुआ नहीं, पर फ़िक्र मत करो, हमारा गार्डन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो शुरुआत, एक नई शुरुआत है। नया चीज़ें देखने को मिलेगी, नई सीख मिलेगी। तो यही सोचते-सोचते मैं आगे बढ़ी हूँ। और ये मेरा एक एलोवेरा का पौधा है। ये पता है इस गमले में 2019 में लगाया था ये मैंने, उसके बाद इसको कुछ नहीं करा, ना खाद दी है, खाद शायद बीच में एक आध बार दे दी होगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं करा है। पूरी मिट्टी कैसी हो गई है और ये गमला टूट चुका है पूरी तरह, तो अब इसको बदलना ही पड़ेगा, वरना मैं इसको और थोड़े दिन चलाती। और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, इसमें मैं बीच में दिखाऊँ तो कुछ बेबी पप्स भी हैं। तो पर मैं उसको छेड़ना नहीं चाहती हूँ। और इसको ये लाल मिट्टी में लगा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं रह रही थी मुंबई में, और मुंबई में मोस्टली लाल मिट्टी वाले ही मिल रहे थी, लाल मिट्टी ही मिलती थी वहाँ पे। खैर कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और इसको मैंने अच्छे से कर दिया है, और इसमें मिट्टी मैंने जो जड़ें हैं वो हिलाई नहीं है। मैं नहीं हिलाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिगनर हूँ और ये हो नहीं पाएगा। तो मैंने हिलाई कुछ भी नहीं है, खाली मिट्टी उसको भर दी है अच्छे से अंदर। और ये प्रे करा है कि भगवान जी, ये पौधा जहाँ इतने सालों चल रहा है, मुझे सर्वाइव करा है इस पौधे ने,
तो आगे भी ये करता रहे। और इसको मैं अलग करने का सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, इसको इसी में लगे रहने देते हैं और इसी में बढ़ते रहने देते हैं। इसको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, बड़ा अलग अलग गमले कर दूँगी ना तो पानी भी ज़्यादा जाएगा और क्या पता ख़राब हो जाए। तो मैंने उसको वैसे ही बिना छेड़े रख दिया है। और जो कुछ सूखी पत्तियाँ हैं, मतलब आप देख रहे हो मैं इतना प्यार करती हूँ इस पौधे से कि मैं इसमें से पत्ती भी नहीं कट करती हूँ। और जो सूखी पत्तियाँ हैं वो पत्तियाँ सूख के वहीं रह जाती हैं, तो उसमें मैं सूखी पत्तियाँ हटा रही हूँ और इसकी हालत थोड़ी ठीक है। अब मैं देखो इसमें जो लाल मिट्टी है उसको भी मैं रख रही हूँ, कहीं पे कुछ यूज़ हो जाएगा ये सोच के। और अगर मुझे डिस्कार्ड भी करना है तो मुझे यहाँ से क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब एक तरफ हटाती जा रही हूँ, और हटा लूँ साथ साथ तो अच्छा है। ये मेरा 3-4 घंटे का काम है जो कि आपको मैंने इस 6 साढ़े 6 मिनट की वीडियो में दिखा दिया है। रात के टाइम कर रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मुझे नहीं हो पा रहा था और टाइम भी नहीं था सच बताऊँ तो। और ये सब करने के बाद फाइनली ये हाल है। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कुछ डिफरेंस कि नहीं, लेकिन मैंने मेहनत करी और एटलीस्ट इतना करा है कि मैं जाके मेरे पौधों को पानी दे पाऊँ, एक थोड़ा सा ग्राउंड बन जाए। और ये बेचारे पौधे सूखे जा रहे हैं, थोड़ा इनको भी पानी दे दिया जाए। और बाकी पौधों को मैंने दे दिया है। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, बाय बाय।